बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। गाइस, आज मैं जल्दी से आपको बताऊंगा लार्ज ओपनिंग ऑफ डायफ्राम विद इजी निमोनिक जो मैंने याद रखे थे। और ये बता दूं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। इन ओपनिंग का रिलेशन आता है, कौन सी राउंडेड शेप है, कौन सी इलेप्टिकल है, किस ओपनिंग में से क्या चीज़ निकलती है, ये एमसीक्यूज़ में हर बार आता है। और मैं इजी सी निमोनिक बिना किसी टाइम को गवाए मैं आपको बताता हूँ। देखें, तीन ओपनिंग में लार्ज तीन होती हैं, स्मॉल तो कई ज़्यादा होती हैं। ठीक हो गया। तो फर्स्ट वाली जो होती है ना, वो होता है वेना केवा। वेना केवा की होगी। ठीक हो गया। सेकंड वाली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसोफेगस। इसोफेगल ओपनिंग होगी। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड वाली जो होती है ना, वो होती है आयोटिक। देखिए, मैं इंतहाई आसान अल्फाज में जिस तरह मैंने याद किया था, अगर आप भी वैसे करना चाहें तो कर लें, नहीं तो अपने निमोनिक्स मिला लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। अब इनकी एक तो एमसीक्यू जो मेजर आता है ना, इनकी वो वैल्यूज़ पूछते हैं कि कौन से टी यानी थोरेसिक जो है ना, वो किस लेवल के ऊपर ये ओपनिंग होती है। तो ये वाली जो है ना, वी को आपने यूँ लिखना है। ठीक है। और यूँ करके ऊपर एक बना दें तो ये 8, एक किस्म का 8 बन रहा है ना, तो आपने यहाँ पे लिख देना है T8। ठीक हो गया। इसोफेगस में ओ है ना, तो इसके साथ सिर्फ ओ लिख के और एक लगा देना है। 10 बन गया तो T10 के ऊपर ये ओपनिंग होती है। हो यार, ओके। ये T10 के ऊपर जनाब ये ओपनिंग होगी। अयोटिक हो गया। अयोटिक देखें, हमने कंप्यूटर के अंदर यूँ करके लिखते हैं ए को। ठीक है। ए के आगे एक डाल दें तो ये 12 मान रहा है ना, एक किस्म का। मैंने यूँ ही याद किया हुआ था, बाकी आपकी मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी कर लें। तो ये T12 के ऊपर होती है। ईजी हो गया। ठीक है। उसके बाद ये जो है ना वेना केबल, अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? सेंट्रल टेंडन ऑफ डायाफ्राम। ठीक हो गया। सेंट्रल टेंडन ऑफ दी डायाफ्राम हो गया। उसके बाद है जी, हम T10 वाली जो है ना, ये किसके अंदर होगी? ये राइट क्रस के अंदर होती है। राइट क्रस। देखिए, आप पहले इसकी KLM से अगर पढ़ना चाहें तो डायफ्राम वहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उसके अंदर वो क्रस भी बताए हुए हैं, सेंट्रल टेंडन भी बताया। मज़ीद मैं BDC आपको बता दूंगा जल्दी से। राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम। इसके अंदर ड्रा करने वाली इतनी चीज़ नहीं थी, MCQ के लिहाज से मैंने आपको क्लियर करवा रहा हूँ चीज़ें। ठीक है। T12 जो होती है ना, ये किस कहाँ पे आती है? मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। आर्कुएट लिगामेंट। अब इसको मैंने कैसे याद किया था? ए से आर्कुएट, ए से अयोटिक। ओके हो गया। इसोफेगस जो होता है ना, वो तो हमें पता है कि राइट साइड पे उसने ओपन होना है। और ये वेना के बाद जो है ना, वो आगे वाली साइड पे होती है। ये वेना के ये है ना डायफ्राम, तो नीचे से इन्फीरियर वेना केवा ने आना है, तो वो लीवर वाली साइड से आ रही होती है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। वी देखें, इसका मिड मार रहा है ना, दोनों तरफ से आके दरमियान में जुड़ रहा है। तो मैंने यूँ रखा था सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। सेंटर जो टेंडन है ना उसके डायफ्राम के, उसके अंदर आ जाता है। मैंने तो यूँ ही याद किया था। ठीक हो गया। अब ये तो थी ये वाली, इसी को मैं ऊपर अगर लिख दूँ ओपनिंग। अच्छा, ये कभी कभी टेबल ड्रा करने को भी आ जाता है पूरे का पूरा, तो आपने इस लिहाज से भी देखना है। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं अगर लिखूँगा तो ये सिचुएशन चले लिख देते हैं कि सिचुएशन में है। नेक्स्ट इसकी शेप देख लेते हैं। आप देखें, शेप अगर ये वी है ना यूँ, तो इसी तरह उल्टा भी इसको यूँ बना दें तो ये 4 एक किस्म के मान रहे हैं ना, तो इसकी शेप आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल। ठीक हो गया। इसोफेगस देखें आप, इसकी जो है ना इसोफेगस में हम खाना खाते हैं। खाने के अंदर क्या होता है? एग होता है। ठीक है। एग की शक्ल क्या होती है? एलिप्टिकल बेजिक। ठीक है। तो इसकी भी यहाँ पे लिखेंगे शेप एलिप्टिकल। मैंने यूँ ही याद किया था कि हम इस जो एग खाते हैं वो बेजवी शक्ल का होता है, और वो एसोफेगस के अंदर जाता है तो इसलिए एलिप्टिकल हो जाता है। अयोटिक का हमें पता है कि वो कोई भी वेन जो है ना या आर्टरी जो है ना, वो गोल ही होती है, इसलिए ये राउंडेड हो गया। ओके हो गया। होप सो यहाँ तक आपको साथ तैयार हो गया होगा। उसके बाद आते हैं जनाब स्ट्रक्चर पासिंग। जो स्ट्रक्चर पास करती हैं वो कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चर पासिंग। अब वीना केवा में
ये डायाफ्राम है, तो नीचे से जो आएगी वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा हमें पता है आएगी, सुपीरियर तो आ ही नहीं सकती ना डायाफ्राम से, तो आपने पहले लिखना है यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा। एसोफेगस में एसोफेगस आएगी, नाम में लिखा हुआ एयोटिक में एयोटिक आएगी। अब जो एक्सेसरी जो है ना इसके साथ, ये तो होगी नहीं, इनके नाम से हमने ड्राइव कर ली। अब जो बाकी जो रह गई है ना वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एयोटिक के ऊपर आपने एक निमोनिक याद रखना है, आटा, ATA आटा, एयोटिक हो गया, ठीक है। उसके बाद एक लिखनी है टी से क्या बनेगा, थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट हो गया। और फिर ए से एजाइगस वेन, ATA एयोटा, थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन हो गया। ओके हो गया। आगे मैं एजाइगस वेन ड्रा भी करूँगा नेक्स्ट अगर वीडियो में मिली तो। अब इस फिगर्स के अंदर क्या है, हमें पता है कि इस फिगर्स को जो है ना वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई होती है, तो दोनों जो है ना टू वेगल नर्व, वेगल जो ट्रंक इसे हम कह लें, वेगल ट्रंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि ये लीवर के बिल्कुल सॉरी स्टमक के ऊपर होती है ना एसोफेगस, ठीक है, तो इसे करेंगे लेफ़्ट गैस्ट्रिक जो वेसल्स है ना वो सप्लाई करेंगी। लेफ़्ट साइड वाली आपकी जो है ना, क्योंकि हमें पता है अगर ये वाली हमारी बहन ये इंसान की बॉडी है ना, सपोज़ ये उसका हेड है, ये नेक है, ठीक है, एसोफेगस यूँ आएगी, ठीक है, राइट का सब डायाफ्राम से आएगी और यूँ सारे का सारा स्टोमिक आ जाता है ना, ठीक है। तो मैंने यूँ याद रखा हुआ था इसको दोनों को ना वेगस नर्व करेंगी जो पैरासिम्पैथेटिक के लिए आएंगी, ठीक है। और नंबर 2, क्योंकि स्टोमिक लेफ़्ट साइड पे होता है ना, तो लेफ़्ट वाली जो है ना वो वेसल्स वो इसे करेंगी। गॉट इट, मैंने यूँ ही याद किया हुआ था। रह गया इन्फीरियर वेना केवा का। इन्फीरियर वेना केवा में देखिए इन्फीरियर वेना केवा यहाँ से आ रही होती है, ठीक है, राइट ये सेंट्रल टेंडन से, सॉरी, ठीक है, और यहाँ फिर एजाइगस वेन जो होता है ना वो राइट साइड पे होती है। तो मैं कह सकता हूँ इसके साथ जो है ना वो राइट फ्रेनिक नर्व, राइट फ्रेनिक नर्व, ये फ्रेनिक नर्व भी डायाफ्राम को करती है। जो हिप कप के जो आपको हिचकी बनती है ना वो फ्रेनिक नर्व की वजह से होती है, इसलिए क्योंकि ये राइट साइड के ऊपर सारी के सारा वेना केवा फिर वो एजाइगस वेन बनती है ना, इसलिए हम कहेंगे राइट फ्रेनिक नर्व आ रही है। और यहाँ पे हमें पता है एक बड़ा होता है स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोमिनेंट लिवर, तो लिवर से भी एक यहीं से डाल देंगे आप, तो मैं कह सकता हूँ कि लिम्फेटिक्स ऑफ लिवर, जिसने लिम्फ कलेक्ट करना है ना, लिम्फेटिक्स ऑफ लिवर। इसका आटा एसोफेगस का आपने ये स्ट्रक्चर याद रखना है, दोनों वेगल और ये लेफ़्ट गैस्ट्रिक, ठीक है। और वेना केवा का क्या याद रखना है, राइट साइड पे आ जाना है कि लीवर से जो लिम्फेटिक आ रहा है वो राइट लिम्फेटिक, ठीक है। और इन्फीरियर वेना केवा तो आएगी सेंट्रल टेंडन से, ठीक है। और राइट फ्रेनिक नर्व, क्योंकि ये राइट साइड से आ रही तो राइट फ्रेनिक नर्व। अब जो लास्ट चीज़ है ना वो इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन यानी इनके ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्शन का कोई असर हो तो इनके ऊपर क्या असर, ये एग्जैक्टली क्या असर होगा। अगर इनके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन का असर हो तो वेना केवा जो होता है ना वो वेना केवा जो है ना वो डाइलेट हो जाती है। लेकिन एसोफेगस के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन का असर हो तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपको पता है यूँ करती है, फिर यूँ, ठीक है, ऊपर से बांध नीचे से खुल जाती है, ठीक है, ये पेरिस्टालसिस करती है, तो इसलिए इसे हम इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट ही होगी, ठीक है। और इसके ऊपर एयोटिक के ऊपर नो चेंज, क्योंकि इसने मेजर ब्लड सप्लाई करनी है ना, इसलिए इसके ऊपर नो चेंज आएगा। ये डायलेट हो जाएगी, ठीक है, वेना केवा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन मसल्स वगैरह की ज़्यादा होगी तो ब्लड ने ज़्यादा हार्ट की तरफ जाना है ना, तो इसलिए ये डायलेट हो जाएगी। एसोफेगस जो है ना इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो ये पेरिस्टालसिस के अमल में आएगी और ये कॉन्ट्रैक्टेड होना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होगी, ठीक है, और इसके ऊपर नो चेंज आएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो काइंडली बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपको बीडी से दिखा देता हूँ एक जल्दी से रिव्यू। ये देखें, सपोज़ ये कोई मैन है खड़ा हुआ था, हमने उसको यूँ ये ना हॉरिजेंटली काटा है, ऊपर से हम देख रहे हैं उसका डायाफ्राम, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ, ये वाली जो है ना वो सारी की सारी जो लेफ़्ट साइड वाली है ना वो होगी, और ये वाली जो है ना वो सारी की सारी राइट साइड। ये डायग्राम को ज़रा गौर से देखें, हमने ये आदमी को काटा,
अब मैं नीचे से आदमी को देख रहा हूँ, यानी ये अगर डायाफ्राम है ना, तो मैं नीचे खड़ा होकर इस डायाफ्राम को देख रहा हूँ। ऊपर से मैं नहीं देख रहा, सॉरी, पहले मैंने ऊपर से कहा, ये नीचे से हम देख रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब नीचे से जब मैं देखूँगा, यानी यूँ करके अगर मैं बुक को उल्टे करूँ तो यूँ करके देखूँगा, ठीक है, तो ये राइट साइड हमें होगी, हमारी होगी, और ये वाली जो है ना वो लेफ़्ट साइड होगी। ये वर्टिब्री के साथ पीछे लग जाएगा, ठीक है, ये राइट साइड हो जाएगी और ये लेफ़्ट साइड हो जाएगी। मैं नीचे से देख रहा हूँ आदमी को, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तीनों ओपनिंग दिखाता हूँ। हमने कहा था वीना केवा जो है ना वो सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम में होती है, ठीक है। ये सेंट्रल टेंडन, ये ब्लू वाला आपको सारा के सारा नज़र आ रहा है ना, इसी के अंदर जो ओपनिंग होगी ना, ये वाली होगी वीना केवल ओपनिंग। ओके हो गया, ये ब्लू वाला सारा का सारा सेंट्रल टेंडन और ये इसके अंदर ओपनिंग। उसके बाद मैंने कहा था इसोफिजियल जो होता है ना वो कहाँ पे होती है, राइट क्रस्ट में। देखें अब राइट इसोफिजियल ओपनिंग, ये इसोफिगस आ गया और आलमोस्ट ये राइट साइड पे ही नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि फिर वो स्टमक के लिए वो लेफ़्ट साइड पे आने आना है, तो इसलिए थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ गई है, लेकिन ये राइट क्रस्ट के अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद है अयोटिक वाला मैंने कहा था मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, ये सारे का सारा मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, इसके अंदर जो ओपनिंग आ रही है ये वाली, ये अयोटिक ओपनिंग है। ये मीडियन आर्कुएट उसने दिखाया हुआ, ये ब्लू वाला सारा, जिसके ज़रिए वो पीछे वर्टिब्री की जगह पे जाके डायफ्राम अटैच हो रहा है। अब जो बाकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये सिंपैथेटिक चेन, ये जो ब्लू वाली है, सॉरी येलो वाली सिंपैथेटिक चेन। उसके बाद जो मेन स्ट्रक्चर है ना, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, यानी जिसने गैस्ट्रिक स्ट्रक्चर को करना है, स्टोमिक के स्ट्रक्चर को करना है, वो वाली सुपीरियर गैस्ट्रिक वेसल हो गया। ये स्टर्नल पार्ट, यानी यहाँ पे स्टर्नम पड़ी हुई है, समझ लग गई आपको। अब नीचे से हम देख रहे हैं, ऊपर ये वाली स्टर्नम आ गई, स्टर्नम का लास्ट एंड नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आगे वाली साइड है और ये डायफ्राम की पीछे वाली साइड है जो वर्टिब्री के साथ कनेक्ट होती है। और ये राइट फ्रेनिक नर्व, ये मैंने बताया हुआ है, जो निमोनिक और लिम्फेटिक ऑफ लीवर, इसी के अंदर लिम्फेटिक ऑफ लीवर भी होगा, ठीक है। और एसोफेगस के अंदर दोनों वेगल नर्व, एसोफेगस और लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो मैंने बताई थी, ये उसने लिखा हुआ है, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी अकम्पनिंग वेन और राइट वेगस नर्व और लेफ़्ट वेगस नर्व, ये वाली। ओके हो गया। उसके बाद जनाब आ रहे हैं एयोटिक की ओपनिंग के ऊपर। एयोटिक ओपनिंग में देखें मीडियन आर्कुएट लिगामेंट के अंदर था, ठीक है, और लेटरल लिगामेंट ये वाला, लेफ़्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम क्योंकि हम नीचे से देख रहे हैं, ये वाला राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम जिसके ज़रिए वो डायफ्राम जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर अयोटा था, आटा का मैंने कहा था, अयोटा, थोरेसिक डक्ट, ए जाइगस वेन, ATA। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना चाहें तो दें। बस यही कहूँगा कि इसे अच्छी तरह समझ लें, MCQ आते हैं। बाकी मेरे लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी से मुमकिन करे, आमीन। थैंक यू सो मच।